बहुत सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना की गई है, कैसे देखते हैं? और ये संकेत है भारत के मुसलमान समुदाय को कि आप भी खड़े होइए। क्या क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं दीपक जी आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने क्लासरूम में हूं आपके स्टूडियो में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंडित साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनकी तो जानकारी बेमिसाल है। बाकी जितने आपके मेहमान हैं सबसे सीखूंगा। आपने ये सवाल पूछा है कि ये लोग ने इन्होंने जो कहा है क्यों कहा है। सर एक तो पहले इनसे कहिए ऑटोमन एम्पायर का इतिहास पढ़ लें। ये जो पैलेस्टाइन में जूइश इमिग्रेशन शुरू हुआ था, ये ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद नहीं हुआ था। 1897 बाज़ल स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी और ज़ायनिस्ट मूवमेंट को नई ताकत वहां से मिली थी। बोले हम प्रॉमिस लैंड पैलेस्टाइन में जा रहे हैं, और जो अमीर यहूदी थे सर, उन्होंने वहां पर जमीन खरीदी थी जो अरब लोग वहां बसे हुए थे। तो ये कहना सब कुछ हड़प कर लिया, इनको थोड़ा सा सर इतिहास आप ही सिखा दीजिए, या अगर चाहें तो मैं उनको किताब भेज सकता हूं, द कोलैप्स ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, वेरी वेल रिसर्च, अमेरिकी लोगों ने लिखा है, अरब लोगों ने लिखा है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या कह सकता हूं जब ये आतंक का समर्थन करते हैं। क्या बोलूं सर, फिर ये बात करते हैं इस्लामोफोबिया की कि दुनिया हमारे अगेंस्ट क्यों है। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी आपको सर? दुनिया कहेगी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। सर फाइनली सऊदी अरेबिया के एक मेरे मित्र हैं, मच यंगर, मेरी 72 साल की उम्र है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे रॉयल फैमिली के। तो आज न्यूयॉर्क से उनका एक मुझे मैसेज आया है। तो इज रिटन डियर एम्बेसडर, जब मैं वहां उतरा उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट देखा, नो प्रॉब्लम है न्यूयॉर्क, लेकिन फिर वहां पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे ऊंची आवाज में पूछता है कि सर इज इट ट्रू कि आप लोग नेक्रोफिलिया प्रैक्टिस करते हैं, यानी मुर्दों के साथ आप सेक्स करते हैं? कहता मैं क्या जवाब दे सकता हूं। सो इन लोगों ने इस्लाम की छवि को खुद खराब किया, और जो लोग खड़े होकर कह रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छी बात की है, आई एम सॉरी सर, किसी साइकाट्रिस्ट के पास उनको जाना चाहिए सर। आई एम सॉरी, आई हैव टू बी ब्लंट सर, इसमें कोई भी एस्केप रूट नहीं है सर। आज पूरा संसार इजरायली है सर, कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो मुखालफत करते हैं, और आज मैं हमेशा यही कहता हूं सर कि मैं भी आज यहूदी हूं सर। ठीक है, सीधे अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, हमास के बात की आलोचना न करना। दीपक वोरा साहब कह रहे हैं वो तो यहूदी है आज, क्योंकि अत्याचार हुआ है वहां पर। 5000 मिसाइलों के साथ हमास ने हमला कर दिया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मजहब के नाम पर कवच देना, अतीकुर रहमान साहब ये क्या ठीक है, बताइए। एम्बेसडर साहब, आपसे भी बहुत सीखने की मैं उम्मीद करता हूं, और जब आप दीपक जी हमारे एंकर साहब की इस बात को मानते हैं कि भाई वायलेंस को कंडेम करना यानी हमास को कंडेम करना चाहिए, तो क्या यह भी सही नहीं होगा कि वायलेंस को कंडेम करते हुए जो सबसे बड़ा हमारी दुनिया का टेररिस्ट है अमेरिका, उसको भी कंडेम करना चाहिए? उससे क्या दोस्ती बनाए जाना सही है? जो इराक में अमेरिका ने किया, जो वहां के बच्चों के लिए जब वहां के अमेरिकन डॉक्टर्स ने ऑर्डर किया कि भाई पोलियो की वैक्सीन आप भेज दीजिए, यहां पर बच्चे पोलियो से अफेक्टेड हो रहे हैं, तो पोलियो की वैक्सीन की जगह पर वहां पर ड्रग सप्लाई हुए, वहां पर एंथ्रेक्स सप्लाई हुआ, क्योंकि सेनेट ने पैसा चले गए सर। ये हम इराक वॉर पे बात नहीं कर रहे हैं सर। 2003 में अतीकुर साहब मैंने इराक वॉर कवर की थी, मैं शायद पूरी रात बोल सकता हूं उस पर, कई रातें सोया भी नहीं था। हम इराक वॉर नहीं कवर कर रहे, हमास पर आइए। हमास पर जिसने 5000 मिसाइलों से हमला करके एम्पायर पे जब बात हो सकती है, ऑटोमन एम्पायर पे, अरे उन्होंने एक रेफरेंस दिया मेरे भाई अतीकुर साहब, क्या रिसर्च करते हैं अतीकुर जी? उन्होंने एक रेफरेंस दिया। मैं भी तो रेफरेंस दे रहा हूं ना, चलिए मैं नहीं बोलता, फिर आप नाराज हो जाते हैं कि दीपक जी आप हमको टोकते हैं। चलिए बोलिए अतीकुर भाई बोलिए। अमेरिका को कंडेम करिए, इजराइल को कंडेम नहीं करे, अमेरिका को करे। मुद्दे के ऊपर इजराइल को नहीं कंडेम करे, अमेरिका को करे। भाई जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है, दीपक जी अगर आप करेंगे तो आपका भी हम कंडेमेशन करेंगे, और अगर तो हमास का भी कर दीजिए। हमास ने गलत किया, आपको मुझे हमास ने गलत किया ये कह दीजिए, और ये भी कह दीजिए कि इजराइल ने हमास के हमले पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। बोलिए, ये भी कह दीजिए। एम्बेसडर वोरा को दिखाइए प्लीज। नॉट परमिटेड, और इजराइल का पपेट है हमास। इजराइल का पपेट है। समझ में आ रही है बात आपको? सुशील पंडित जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? चलिए, इजराइल का